चित्र मैं आपको प्रेषित करूंगा, गूगल पे वैसे देख सकते हैं। और उस माध्यम से माता जी ने संदेश दिया कि ये भारत का स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया है। ये जो अखंड भारत है, जो 47 में खंडित हो गया है, जिसके लिए श्री अरविंद ने कहा कि भारत पुनः अखंड होगा, अखंड होना भारत की नियति है। माँ ने बोला कि ये स्पिरिचुअल मैप ऑफ इंडिया है। उज्जैन आश्रम में वो मैप है, पूरा लगा हुआ है। मैं सचिव महोदय को कहूंगा कि वो मैप यहाँ भी किसी स्थान पर लगाएं। और हमको इस बात का संकल्प लेना है, उनके साथ में इंदिरा गांधी थी, उनके साथ लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके साथ कामराज थे, प्रधानमंत्री और परवर्ती 2 प्रधानमंत्री, ऐसे 3 प्रधानमंत्री वहां थे। उसमें मां ने उपदेश किया कि ये अखंड भारत की संकल्पना साकार होने को है और इसके लिए हमको संकल्प लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जब दूसरी बार गई तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर के आपको काम करना है। इंदिरा जी ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संदर्भ में सरकार का मार्गदर्शन कर सके। किरीट भाई वही थे। माता जी ने कहा कि यद्यपि आश्रम में किरीट भाई की अत्यंत आवश्यकता है, किंतु देश के लिए पहली आवश्यकता है, इसलिए किरीट भाई को मैं तुमको सौंप रही हूँ, इनको लेकर के जाओ। और किरीट भाई को इंदिरा जी ने अपना शैक्षिक सलाहकार बनाया। किरीट भाई ने सबसे पहले, जो हमारे सचिव महोदय बार बार जिस बात को दोहराते हैं और जिस बात को अभी परसों बागेश्वर धाम सरकार ने भी उसी बात को कहा, उन्होंने कहा कि अगर वेद की वाणी नहीं गूंजेगी तो घर से जावेद और नावेद निकलेंगे, ये उन्होंने कहा। उसी को परिष्कृत रूप में हमारे सचिव महोदय बार बार कहते हैं कि देश के जिस भाग में वेद की वाणी नहीं गूंजती है या जहां विलोप हो गया, वो हिस्सा देश से अलग हो गया। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हमारे सबके सामने है। किरीट भाई जोशी ने कहा कि अगर भारतीयकरण करना है तो सबसे पहले वैदिक शिक्षा को प्रारंभ करना आवश्यक है, और इस संस्थान की नींव उनकी इस परिकल्पना के आधार पर रखी गई। जैसा बताया कि पहले दिल्ली में थे और उसके बाद में यहाँ उज्जैन आए, उसकी भी एक अलग कथा है। उस कथा के भी हम लोग साक्षी रहे, मैं और जोशी जी तो विशेषकर, कैसे ये संस्थान उज्जैन आया। और हम ये मान करके चलते हैं कि बाहरी आवरण पर न जाकर के, ये श्री महाकालेश्वर की इच्छा थी कि आप सब यहाँ रह करके अध्ययन और अध्यापन करें, वेद की वाणी यहाँ से गुंजायमान हो और विश्व में जाए। बाबा की कृपा के फलस्वरूप ये संस्थान यहाँ पुष्पित पल्लवित हो रहा है। तो ये और संबंध जो कि संस्थान के साथ में महायोगी श्री अरविंद का है। आज का मुझे जो विषय दिया गया था वो विषय था श्री अरविंद और उनका वेद चिंतन। तो जब हम किसी महापुरुष के विचारों को समझते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये मानवीय बुद्धि है कि हम उसी की बात स्वीकार कर सकते हैं जो हमारे अंदर, जिसकी महत्व बुद्धि हमारे अंदर स्थापित हो गई। हमको मालूम है कि हमारे शिक्षक हैं, तब हम उनकी बात मानेंगे। अगर महत्व बुद्धि स्थापित नहीं है तो कितनी ही ज्ञान की चर्चा हमारे समक्ष हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आज मैंने ऐसा विचार किया कि श्री अरविंद के जीवन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आज तो मुझे आमंत्रित किया गया है बोलने के लिए, और वेद चिंतन पे अगली बार मैं स्वयं आकर के अपना विषय रखूंगा। तो हम 2 भाग में इस चर्चा को पूरा करेंगे। दूसरा भाग कब होगा कह नहीं सकते, तो पहला भाग आज हम चर्चा करें। उसमें विशेषकर श्री अरविंद का जीवन, उनका योगदान, उनका साहित्य, और उनके साथ उनकी जो सहधर्मणी माता जी, उनका जीवन कैसा है, इसको जानना आवश्यक है। जब हम श्री अरविंद की चर्चा कर रहे हैं तो श्री अरविंद की चर्चा किसी ऐसे सामान्य पुरुषार्थी महापुरुष की चर्चा नहीं है। श्री अरविंद की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो एक अवतारी महापुरुष की चर्चा है, जो उसी क्रम परंपरा में हमारे समक्ष है, जिस क्रम परंपरा में वैदिक ऋषि है, जिन्होंने मंत्रों को देखा है। श्री अरविंद ने उन मंत्रों के रहस्य को हमारे समक्ष प्रकट किया है, और ये जो तत्व हमारे सामने उन्होंने रखा है, सारा के सारा तत्व जो है, ये श्री भगवान से अवतरित होके उनके द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। प्रारंभिक जीवन श्री अरविंद का जो है वो अंग्रेजियत से भरा हुआ है।
1893 की घटना का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि अभी पश्चिम जगत का और भारत का ये एक सम्मिलन का एक समय चल रहा है। ये समय ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग रह करके अपना जीवन निकाल सकें। जैसा सचिव महोदय कह रहे थे कि हम गंगा जी के तट को नहीं छोड़ेंगे, अन्य किसी संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, समय नहीं। श्री अरविंद कहते हैं कि भारत मानव जाति की प्रयोगशाला है, इसलिए मानव जाति के जितने सांस्कृतिक घटक हैं, जितनी सभ्यताएं हैं, वो सब की सब भारतवर्ष में उनका स्थान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मानव का और विश्व जगत का रूपांतरण नहीं हो सकता है। मैं 1893 की घटना को उल्लेख कर रहा था। वो वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें 3 महापुरुषों की घटनाएं जुड़ी हुई। जब हम भारतवर्ष के उत्थान की बात करते हैं या नव भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो 2 महापुरुषों के बिना उसकी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरे महायोगी श्री अरविंद। 1893 का वर्ष ऐसा था जब श्री अरविंद पश्चिम से अपना अध्ययन पूरा करके, पश्चिम के सारे ज्ञान को आत्मसात करके, सारी भाषाओं को अपने अंदर समा करके भारतवर्ष लौट रहे थे। और यही वर्ष ऐसा था जबकि स्वामी विवेकानंद हमारे वेदांत दर्शन को पश्चिम जगत के लिए ले जा रहे थे। और ये घटना शिकागो की हम सबको मालूम है कि उन्होंने सबके समक्ष हमारे दर्शन को रखा और पश्चिम को ये ध्यान में आया कि एक परमोच्च दर्शन इस पृथ्वी पर विद्यमान है जो मनुष्य मात्र का कल्याण कर सकता है। और वैसे ही श्री अरविंद वहां से अंग्रेजी हो, लैटिन हो, अनेक संस्कृति, सभ्यता, भाषा को लेकर के भारत आते हैं। श्री अरविंद का जो प्रारंभिक जीवन है, उनके पिता डॉक्टर थे और अंग्रेजों से अत्यंत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि मेरे बालक का पूरा निर्माण एक अंग्रेजियत के परिवेश में हो, और इसलिए उन्होंने दार्जिलिंग में एक अंग्रेज परिवार में उनके साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। 7 वर्ष का बालक घर छोड़ करके अंग्रेज परिवार में रह रहा है, और अंग्रेज परिवार ने एकरॉयड परिवार था, उनका जो नाम था वो अरविंदो घोष ऐसा नाम था। उस परिवार ने अपना नाम भी उसके साथ में दे दिया, अरविंदो ऑकरॉयड घोष ऐसा नाम उनका कर दिया। वहां से उनको लंदन भेज दिया गया। तब तक तो सब ठीक चल रहा था। लंदन जाने के बाद में परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई और श्री अरविंद ने वहां ऐसी परिस्थिति में अपना अध्ययन किया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 2 दिन में एक आध बार ब्रेड नसीब होती थी और वो खा करके अपना काम चलाते थे। वहीं वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, वहीं वो बड़ौदा के जो सयाजीराव महाराजा थे उनके संपर्क में आए। ये जो बड़ौदा के महाराज है सयाजीराव गायकवाड़, ये भारतवर्ष की एक ऐसी विभूति है जिन्होंने स्वतंत्रता के समय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भरपूर सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया, हमारी प्रतिभाओं को संवारा, उनको सहेजा, उनको स्थान दिया। श्री अरविंद जैसी अनेक प्रतिभाएं थी जिनको दुनिया भर से लेकर के वो आए और अपने राज्य में स्थान दिया। डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें से एक थे जिनकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा सयाजीराव ने उठाया। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हमको एक निश्चित इतिहास बताया गया। हमको बताया गया कि सारे राजे महाराजे जो है वो सब खराब थे और इस कारण से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हमको वही कहानियां सुनाई गई जो हमको थोड़ा निराश करती हैं। हमको वो कहानियां नहीं बताई गई जिससे हमारे अंदर उत्साह या जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करे। ऐसे अनेक तपस्वी राजा महाराजा इस देश में रहे। दरभंगा के महाराज जिनकी तीसरी महारानी अभी परसों नरसों उनका अवसान हुआ 100 वर्ष की अवस्था में, जिन्होंने सर्वाधिक दान जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया। इतने तपस्वी महाराज थे रामेश्वर सिंह जी। प्रातः काल 2 बजे उठ करके सप्तशती का पाठ करते थे, 10 बजे तक अपना जप करते थे, 10 से लेकर के 3 बजे तक राजकाज करते थे और 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपना नित्य नियम साधना करते थे।
कोई कल्पना कर सकता है कि किसी राज्य का अधिपति जो सर्वाधिक, जिसके पास उस समय 3 प्लेन थे, जिसके पास अपनी हवाई पट्टी थी, जिसने 62 के युद्ध में सर्वाधिक सोना भारत सरकार को दान किया, ऐसे महाराजा का जीवन कैसा है? एक तपस्वी का जीवन। और यही अपेक्षा, यही आदर्श हमारे शास्त्र भी अपने क्षत्रिय पुरुषों के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमको कहानियां बताई गई बिल्कुल अलग, ऐसे कुछ उदाहरण जो हमको निराश करते थे, हमारे देश के प्रति हमारी भावना को खराब करते थे, ऐसे उदाहरण हमारे सामने बार बार रखे गए। ऐसे महाराजाओं की सूची में सयाजी राव भी थे। अभी आप बड़ौदा जाएंगे तो उन्होंने जो विश्वविद्यालय बनाया है, सुंदर विश्वविद्यालय है, अनेक कार्य उस समय उन्होंने किए। तो श्री अरविंद को लेकर के आए, श्री अरविंद उनके निजी सहयोगी रहे और साथ साथ वहाँ विश्वविद्यालय में वो पठन पाठन का कार्य भी करते थे। निजी सहयोगी के रूप में श्री अरविंद की जो सत्यनिष्ठा थी वो सदैव विद्यमान रही। एक बार राजा ने एक बड़ा टैक्स लगा दिया और उसको लेकर के जनता में थोड़ा सा असंतोष पैदा हो गया है। तो राजा को कौन कहे जाकर के कि आपके टैक्स से हम संतुष्ट नहीं है? कह सकते हैं, कहेंगे तो विरोधी मान लेंगे, अभी भी ऐसा ही है। तब श्री अरविंद महाराजा के साथ में जा रहे थे, एक कोई बुढ़िया अपना सामान उठाने का प्रयास कर रही थी सर्वपिट होने के लिए। महाराजा द्रवित हो गए, उतर करके उन्होंने सामान टोकरी उठा करके और उस बुढ़िया के मस्तक पे रख दी। और महाराजा को लगा कि श्री अरविंद प्रशंसा करेंगे, अरे महाराजा ने बड़ी दयालुता दिखाई। श्री अरविंद ने धीरे से टिप्पणी करी कि राजा को अपनी जनता का बोझ उतारना चाहिए कि बोझ चढ़ा देना चाहिए। अब ये राजा के लिए संकेत था कि मैंने जो टैक्स बढ़ाया है उसको लेकर के श्री अरविंद ने संकेत दिया है। उन्होंने आकर के तो उस टैक्स को वापस किया। श्री अरविंद को बड़ौदा में 1905 तक 750 रुपए मिलते थे। आप कल्पना करिए कि 750 रुपए कितने होते होंगे। जब तनख्वाह आती थी तो बग्गी में ऐसी लोड होकर के आती थी, बोरों में भर करके आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, बंगभंग हुआ, बंगभंग के आंदोलन में वो कूद पड़े और अपनी 750 रुपए की नौकरी छोड़ करके कलकत्ता के नेशनल कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि वो क्रांतिकारियों का केंद्र था। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा था, पर ये वंदे मातरम मंत्र के रूप में जन जन में फैलाने का काम किसी ने किया, वो श्री अरविंद ने किया। बार बार मैं आपके सामने उनका जब नाम लेता हूं तो श्री अरविंद नाम लेता हूं। श्री ये कोई उपाधि नहीं है, विशेषण नहीं है। श्री, उन्होंने अपने नाम को जब उल्लेख किया कि आपके नाम को किस तरीके लिखा जाए, तो उन्होंने अंग्रेजी में श्री अरविंदो ऐसा लिखा, SRIAUROBINDO, श्री अरविंदो। हिंदी में बोलते हैं हम श्री अरविंदो, ये पूरा नाम है उनका। मैंने इसलिए उल्लेख किया कि आप जब कभी आगे उनका उल्लेख करेंगे तो श्री अरविंद के नाम से उल्लेख कर सकते हैं। वहां जाकर के लाल बाल पाल के साथ में चौथा नाम था वो श्री अरविंद का। 1907 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें नरम दल और गरम दल का जब झगड़ा हुआ, तो श्री अरविंद उसके नायक थे और उन्होंने आगे बढ़ करके और तिलक को अध्यक्ष बनाने का काम किया। और उसके बाद अंग्रेज सरकार पीछे पड़ गई। वायसराय ने लिखा पत्र, उन्होंने लिखा कि देश में सबसे खतरनाक आदमी अगर कोई है तो अरविंदो घोष है, और इसलिए इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया और वहां से श्री अरविंद का जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। 2 घटनाएं और भी है जिसमें कि उनके आध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण होता है, जिसमें लेले एक बड़े योग गुरु हुए, उनसे दीक्षा का प्रसंग है, जिसमें उनको 3 दिन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके साथ साथ एक स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए नर्मदा तट पे, नारेश्वर करके स्थान है, कभी आप जाएंगे नारेश्वर तो वहां ब्रह्मानंद जी का स्थान है। वो पानीपत की युद्ध से वहां विद्यमान थे। उस समय उनकी आयु 150 वर्ष की थी। एक बार उनको दांत में दर्द उठा तो पूछा कि दांत में दर्द कब से है, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 100 वर्ष तो हो गए इसको दांत में दर्द। उनको बोलते थे कि 150 वर्ष उनकी आयु है।
तो जब श्री अरविंद उनसे मिलने गए तो श्री अरविंद पे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी करुणा में और ऐसी आंखों से उनकी तरफ दृष्टिपात किया। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद श्री अरविंद को प्रदान किया था। वो स्थान करनाली करके स्थान है, वहां पे है। अब यहाँ श्री अरविंद अलीपुर जेल में चले गए। अलीपुर जेल में जाने के बाद एक महान घटना घटित हुई। एक रात्रि को श्री अरविंद को वासुदेव सर्वमिति की अनुभूति हुई। भगवान ने गीता जी में एक बहुत सुंदर बात कही। भगवान ने एक वस्तु दुर्लभ बताई है और एक वस्तु सुलभ बताई है। तो सुलभ वस्तु क्या है? तो भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ। सबसे सुलभ अगर दुनिया में कोई है तो मैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगतम प्रति। कि कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां भगवान नहीं। और उसकी एक कथा भी है सुंदर सी। एक राजा के दरबार में राजा ने एक दिन प्रश्न पूछा कि भाई भगवान बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, जरा बताइए। सभी लोग बड़े उसमें आ गए कि अगर ये बताते हैं कि भगवान बड़े हैं तो राजा तुरंत गर्दन काटने के लिए तत्पर है, और अगर ये बताते हैं कि राजा बड़े हैं तो हमारा परलोक तक खराब हो जाने वाला है, असत्य भाषण हो जाएगा। निराश होकर के बैठ गए। राजा ने कहा कि एक सप्ताह का समय है, सप्ताह भर में एक महात्मा है, उन्होंने कहा कि हमको लेके चलिए, हम उत्तर देंगे उसको। चलिए, आप जानते नहीं है राजा कितने कुपित हो जाते हैं। नहीं, आप लेकर के चलिए। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि राजन, आपका उत्तर मेरे पास में है। क्या उत्तर है? निश्चित रूप से आप बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, इसका क्या आपके पास में प्रमाण है? महात्मा ने कहा कि आपके पास एक ऐसा गुण है जो भगवान के पास में नहीं। कौन सा गुण है? आप जब चाहे अपने राज्य से किसी को भी बाहर कर सकते हैं। भगवान अपने राज्य से किसी को बाहर नहीं कर सकते। कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां भगवान का अभाव है। तस्याहम सुलभम पार्थ। भगवान सबके सबसे ज्यादा सुलभ है। और दुर्लभ क्या है? जो ये जानता है कि भगवान सब जगह सुलभ है, वासुदेव सर्वमिति, वो महात्मा सबसे ज्यादा दुर्लभ है। इस संसार में सबसे दुर्लभतम वस्तु वो है जिसको वासुदेव सर्वमिति की अनुभूति होगी। तो श्री अरविंद को अलीपुर जेल में वासुदेव सर्वमिति की अनुभूति हुई। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता उनके समक्ष रखी। गीता का पूरा ज्ञान उनके अंदर उतर आया और उनके जीवन के उद्देश्य के प्रति उनकी जागृति हो गई। आगे उनको क्या करना है। अलीपुर जेल से आए, उसके बाद उत्तर पड़ा में उनका भाषण हुआ। बहुत प्रसिद्ध भाषण है वो। भाषण ही अपने आप में सनातन धर्म, राष्ट्रीयता, हिंदुत्व का सबसे महत्वपूर्ण पारिभाषिक भाषण है। और वो इतना महत्वपूर्ण भाषण है कि वो भारत के संविधान का अंग होना चाहिए। उसमें श्री अरविंद ने घोषणा की कि सनातन धर्म और राष्ट्रीयता अलग अलग नहीं है। सनातन धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रीयता ये अलग अलग नहीं है। ये तीनों वस्तुएं एक है। और ये भगवान ने उनको आदेश किया है जो बताने के लिए आए। लंबा भाषण है, उसकी हम चर्चा करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि वो आपको उपलब्ध हो। वहां से आने के बाद में उनको अलग अलग अनुभूतियां होने लगी। और फिर एक दिन भगवान के आदेश से वो पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी इसलिए पहुंचे, अब पुदुचेरी नाम हो गया है उसका। ये पांडिचेरी वास्तव में महर्षि अगस्त्य की भूमि है, उनकी तपस्या भूमि है। इसका नाम वेदपुरी है। और वहां फ्रेंच बस्ती है, इसलिए श्री अरविंद गए क्योंकि अंग्रेज उनको परेशान कर रहे थे। और वहां उनको आदेश हुआ कि कर्म संन्यास, पूर्णतः अपने सारे कार्यों से विरत होकर के केवल भगवान की आराधना के लिए लगना है। और यह आराधना कैसी है? यह आराधना केवल मोक्ष प्राप्ति की आराधना नहीं है। यह आराधना जगत के रूपांतरण की आराधना है कि मोक्ष केवल मेरे लिए सुलभ न हो, ये पूरी पृथ्वी जो है रूपांतरित होकर के मोक्ष का भी बने। ये पूरी पृथ्वी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसका रूपांतरण हो, इसकी योग साधना है। वहां अलग अलग देवी देवताओं के उनको दर्शन हुए। सबसे पहले 3 देवियों के दर्शन हुए उनको, ईड़ा, भारती और सरस्वती, जिनका उल्लेख बाद में उन्होंने जब वैदिक वाङ्मय को देखा तो वो सारे दर्शन जो उनको हुए थे उन देवियों की पूरी परिभाषा उनके सामने है।
देवशुनि शर्मा जो है उसके उनको दर्शन हुए, अनेक देवी देवताओं के उस समय उनको दर्शन हुए, और आर्य नामक पत्रिका उन्होंने प्रारंभ की, जिसमें कि उन्होंने गीता प्रबंध, वेद रहस्य, ऐसे अनेक ग्रंथों को निबंध के रूप में लिखा, जो बाद में ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुए। उसके बाद में श्री माता जी का प्रवेश उनके जीवन में होता है। श्री माता जी कौन है, जिनके मंत्र को हमने अभी 12 बार दोहराया है? श्री माता जी भगवती का अवतार है। इनका जन्म हुआ है फ्रांस में, और ये बचपन से नित्य सिद्धा है। बचपन से एक दर्शन इनके समक्ष होते हैं, और वो उनको बोलती है कृष्ण। अपने श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनको 1914 में पहली बार होता है। 1914 में वो भारत आती है। वो भारत आकर के श्री अरविंद के दर्शन करती है, तब उनको पता लगता है कि बाल्यकाल से जिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वो कर रही हैं, वो साक्षात यहाँ विराजे हुए। उनके भगवान श्री कृष्ण होने के अनेक प्रमाण हैं, अनेक प्रसंग हैं, उसको कभी और चर्चा करेंगे। और माता जी की जो अनुभूति है वो मैंने आपके सामने रखी। प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, उसके कारण उनको वापस जाना पड़ता है, जापान जाती है। जापान में रविन्द्रनाथ टैगोर उनको माँ को मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर श्री अरविंद के पुराने परिचित हैं, उनसे आयु में बड़े हैं, किंतु जब श्री अरविंद अलीपुर जेल से वापस लौट करके आए तो उनके लिए कविता लिखते हैं, हे अरविंद तुम्हार प्रणाम, ऐसा करके वो बड़ी लंबी कविता है। रविन्द्रनाथ जब माता जी से मिलते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके विश्व शांति निकेतन का भार माँ अपने पास मिले। तो माँ उनको कहती है कि उनका कार्य जहाँ निश्चित है, उनके प्रभु पांडिचेरी में विराजित हैं, और वो वहाँ जाकर के उस कार्य को करने लगी। 1920 में माता जी पांडिचेरी आती है। 1926 में श्री अरविंद के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है। 1926-24 नवंबर को भगवान श्री कृष्ण श्री अरविंद के शरीर में संपूर्ण रूप से उतर आए। बंगाली शरीर कैसा होता है? बंगाली शरीर थोड़ा सा मध्यम रंग का होता है। जब श्री कृष्ण श्री अरविंद के शरीर में उतर आए, उसके बाद श्री अरविंद का शरीर पूरी तरीके से रूपांतरित हो गया। वो रूपांतरण इतना सघन था कि उनके शरीर से ज्योति निकलती थी, जिसको हम लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, वो उनके शरीर से निकलता था। और इसलिए श्री अरविंद एकांत में चले गए। 1926-24 नवंबर से 5 दिसंबर 1950 जब तक श्री अरविंद इस धराधाम पे रहे, उस कक्ष से कभी बाहर नहीं गए। एक ही कक्ष में रहे, साल में 4 बार दर्शन देते थे। 1926 से 38 का जो कार्यकाल है, उसमें तो किसी को ये पता नहीं कि श्री अरविंद कौन सी साधना कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। 38 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, जिसकी घोषणा उन्होंने 1929 में की थी, ड्वार्फ नेपोलियन करके उनकी एक कविता है। ड्वार्फ नेपोलियन में उन्होंने पूरे द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन किया हुआ है। 38 में उस युद्ध में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते समय उनके पैर में चोट लगी, और उस समय सेवा के लिए 6 लोग और उपस्थित हुए। उन्होंने फिर श्री अरविंद के आंतरिक जीवन का वर्णन किया है, जो श्री अरविंद के साथ में 12 वर्ष 12 वर्ष विद श्री अरविंदो करके पुस्तक है डॉक्टर नीरज मरण की, उसमें उसका वर्णन है। बहुत गहरी पुस्तक है, पढ़ने लायक। श्री अरविंद एक स्थान पर कहते हैं, एक श्रीनिवास आयंगर उनके लिए जीवनी लिख रहे थे, तो उन्होंने श्री अरविंद को संपर्क किया। उन्होंने कहा कि किसी योगी के संदर्भ में तुम जीवनी कैसे लिख सकते हो, क्योंकि योगी का जीवन धरातल पर नहीं होता है। योगी का जीवन जिन गहराइयों में होता है, उन गहराइयों को जाने बिना किसी योगी का जीवन चरित्र नहीं लिख सकते, श्री अरविंद ने कहा। माँ ने 1926 में जब श्री अरविंद एकांत में चले गए, तब आश्रम की स्थापना हुई, जिसको हम श्री अरविंद आश्रम बोलते हैं। वो वास्तव में माता जी के द्वारा स्थापित है। परंपरागत जैसे आश्रम है उससे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वहाँ जो मूल अधिष्ठान है वो कर्म का अधिष्ठान है। वहाँ केवल ध्यान और साधना का अधिष्ठान नहीं है, वो ध्यान और साधना प्रार्थना के साथ साथ में कर्म करना आवश्यक है। अनेक प्रकार के विभाग हैं, विद्यालय है, गौशाला है, प्रिंटिंग का अपना कामकाज है, खेल का मैदान है, ऐसे अनेक प्रकल्प अलग अलग स्थानों पे हैं,
और बीच में माँ श्री अरविंद की समाधि है जहाँ पे उनको समाधि स्थित किया गया। माता जी के संदर्भ में इसलिए हमको प्रारंभिक रूप से एक हिचक होती है कि अरे विदेशी कोई है, वो कैसे भारत के संदर्भ में बात कर सकती है। एक प्रसंग में उनका सुनाना चाहता हूँ। उनके सहयोगी थे चंपकलाल जी। चंपकलाल जी जब भी नवरात्रि आती थी, अभी भी 19 से गुप्त नवरात्रि है, वो चंडी पाठ करते थे। तो चंडी पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण जैसे करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रंटियर वे से, 1.5 घंटे से ऐसा नहीं हो कि 1 घंटा 31 मिनट हो जाए, उस तरीके से वो करते थे। माता जी तो संस्कृत जानती नहीं थी कभी। माता जी ने कहा कि तुम कैसे पाठ कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुरू से ऐसी पद्धति रही। माँ ने कहा कि तुम बैठो। माँ के समक्ष वो बैठे। माता जी समाधि में गई। समाधि के भाव में जाकर के उनके अंदर से सप्तशती के मंत्र प्रकट होना प्रारंभ हुआ। चंपकलाल जी लिखते हैं कि वो मंत्र सुनकर के ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवती बैठ करके अपने मंत्र सुना रहे। ये चेतना की अवस्था में माता जी विद्यमान थी। माता जी अपने बारे में कहती है कि वर्ल्ड का एक्सिस उन्होंने अपने अंदर स्थापित किया हुआ है, और इसलिए उन्होंने एक बार घोषणा की। किसी ने उनसे पूछा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कितनी संभावना है? माँ ने बोला कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, उसकी सारी संभावनाओं को मैंने नष्ट कर दिया। और इसलिए जब भी समाचार पत्रों में और न्यूज में आता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी, तो बार बार मेरे कान में माँ की वही वाणी गूंजती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। जिसको माँ भगवती ने निर्दिष्ट कर दिया है, उसको कोई मानव जो है परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसा ही अखंड भारत को लेकर के हुआ। एक बार किसी ने पूछा कि माँ ने 1920 में भारत की स्वतंत्रता के दर्शन किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत जो स्वतंत्र होगा तो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष हुआ है, पर जिस संघर्ष की हम कल्पना कर रहे थे कि अंग्रेजों के साथ में हमारा युद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाद में उन्होंने कहा कि माँ जब आपने भारत की स्वतंत्रता देखी तो उसमें पाकिस्तान को नहीं देखा था। माँ ने उत्तर दिया कि भारत की स्वतंत्रता देवताओं का निर्णय है, और पाकिस्तान का निर्माण मानवीय विकृति है। ये मानवीय विकृति ज्यादा दिन तक इस धराधाम पर रहेगी नहीं, जल्दी दूर होगी। माँ की वाणी है। और इसलिए वो बार बार कहती थी कि एक दिशा में खड़े होकर के हमको प्रतिदिन संकल्प लेना है कि अगले दिन जब हमारी आंखें खुलेंगी, अखंड भारत के अंदर हमारी आंखें खुलेंगी। ये संकल्प आप सबको भी लेकर के रखें। अखंड भारत की संकल्पना देने वाले सबसे पहले महापुरुष श्री अरविंद थे। 15 अगस्त को जब विभाजन हुआ, तब श्री अरविंद ने आकाशवाणी मद्रास को अपना संदेश भेजा, जो पढ़ा गया है। उसमें उन्होंने भारत के विश्व गुरु होने की भी कल्पना की है, और साथ साथ अखंड भारत का संदेश भी उसके माध्यम से उन्होंने दिया है। श्री अरविंद एक और महान कार्य कर रहे थे, और वो कार्य था मृत्यु पे विजय का। मनुष्य जाति के सामने सबसे बड़ा कोई एक प्रश्न है, वो है मृत्यु। कोई दार्शनिक हो, कोई वैज्ञानिक हो, कोई कितना ही बड़ा किसी भी स्तर तक पहुंच गया हो, किंतु मृत्यु के प्रश्न का समाधान किसी के पास नहीं। नचिकेता का उत्तर आज तक किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है। श्री अरविंद मृत्यु पे विजय की कथा लिख रहे थे, और उस कथा का नाम है, उस काव्य का नाम है सावित्री। ये सावित्री उन्होंने 1905 में बड़ौदा में लिखना चालू किया था, और लगातार उसको परिवर्तित करते हुए, रूपांतरित करते हुए 1950-30 नवंबर तक उसको लगातार लिखते रहे। एक एक रात में हजार पंक्तियां उनको उतरती थी, जिसको वो लिखते जाते। उन्होंने एक जगह उस शब्द का प्रयोग किया, ऑटोमेटिक राइटिंग। जो उतरता था उसको लिखते। ये सत्यवान सावित्री की जो महाभारत की कथा है, जो करीब 280 श्लोकों के बीच में है, जिसमें कि सत्यवान अपने पति को प्रेम के वशीभूत होकर के यमराज से लेकर के आ जाती है, उस कथा को श्री अरविंद ने अंग्रेजी में 24,000 पंक्तियों में लिखा है। पिछले 100 वर्ष में अंग्रेजी का इतना बड़ा महाकाव्य नहीं लिखा गया। और अंग्रेजी में एक कमी थी, और वो कमी थी कि अंग्रेजी में मांत्रिक शक्ति नहीं थी। जैसे बाइबल है, तो बाइबल में प्रार्थना कर सकते हैं, तो बाइबल में कोई मंत्र नहीं है। श्री अरविंद ने अपनी तपस्या के द्वारा मांत्रिक शक्ति अंग्रेजी को प्रदान की।
वो सावित्री में विद्यमान है। कभी अवसर लगे तो सावित्री का अध्ययन भी आप करिएगा। ये भी एक मानव जाति को एक महत्वपूर्ण देन श्री अरविंद की तरफ से। आगे का दिव्य जीवन का उन्होंने भवितव्य लिखा है मानव जाति का। लाइफ डिवाइन उनका ग्रंथ है दिव्य जीवन। और दिव्य जीवन के जितने चैप्टर हैं वो एक न एक वैदिक ऋचा के साथ प्रारंभ होते हैं। उस दिव्य जीवन की परिकल्पना का जो अधिष्ठान है वो वेद है। वैदिक ऋषियों ने जिस बात का संकेत किया है उस संकेत को श्री अरविंद ने एलेबोरेट करके दिया है, विस्तार करके दिया है। वैसे गीता प्रबंध है, सिंथेसिस ऑफ योगा है। उन्होंने अपने योग को पूर्ण योग नाम दिया है। उन्होंने कहा ये एकांगी योग नहीं है, इसमें पूर्णता है, इसमें सारे योग तत्व समाये हुए हैं। ऐसे श्री अरविंद की अगाध लेखनी है जो संस्कृत में भी है, जो हिंदी में, जो अंग्रेजी में भी है और जो बांग्ला में भी है, जिसका अनुवाद हिंदी में उपलब्ध है। माता जी से दर्शन के लिए लाइन लगती थी। माता जी के दर्शन बहुत दुर्लभ थे। गोपाल दास नीरज हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, वो भी लाइन में लगे हुए थे। माता जी तो जो समक्ष आता था उसके कई जन्मों तक देखती थी पूर्व में, केवल एक जन्म नहीं कई जन्म उसके देखती थी पूर्व। विकास दृष्टि जिसको हम बोलते हैं किसी उनके पास में। उन्होंने अपने सेवकी को कहा कि जो बालक खड़ा है इसको बुला करके लाओ। गोपाल दास नीरज तो बहुत पीछे खड़े हुए, उनको आगे लेकर के आए। उनको कहा कि क्या आप श्री अरविंद के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करेंगे? चकित रह गए। उनको कैसे मालूम है कि मैं हिंदी का साहित्यकार हूँ? मैंने कहा आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और गोपाल दास नीरज ने कुछ अंश का अनुवाद किया है, अधिकांश तो सिद्धांत अलंकार जी ने अनुवाद किए हैं। कुछ निराला जी ने प्रयास किए थे पर वो अनुवाद हुए नहीं, पर कुछ गोपाल दास जी ने प्रयास किए हैं। अनेक लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है, तो हिंदी में भी उनका साहित्य उपलब्ध है। ये गाथा तो इतनी लंबी है कि कई दिनों तक चल सकती है। भागवत कथा 7 दिन की तो होती है, तो 7 दिन तो ये कथा चल ही सकती है। मेरा उद्देश्य ये था कि श्री अरविंद और माता जी के जीवन का स्पर्श आपको प्राप्त हो, उसके बाद में फिर उनका जो वैदिक चिंतन है उसमें हम लोग प्रवेश करें। उनकी जो वैदिक दृष्टि है, श्री अरविंद कहते हैं कोई भी काव्य 3 स्तरों पर पूर्णतः घटित होना आवश्यक है, तब वो पूर्ण काव्य है। तो 3 स्तर हम सब जानते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। अगर किसी दर्शन में तीनों तत्व समाहित नहीं है तो अपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो वैदिक ऋचाएं हैं उनका अधिभौतिक और अधिदैविक अधिष्ठान तो हमारे समक्ष है, पर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसका आध्यात्मिक निरूपण अभी तक नहीं हुआ। पहले प्रयास किए गए। उन्होंने इस तत्व को स्वामी दयानंद से लिया और बहुत सारे ऐसे सूत्र, ऐसे रूपक, ऐसे प्रतीक जो कि समझने में अगोचर थे, उनको हमारे सामने प्रकट करने का प्रयास किया। जैसे देवशुनि शर्मा की अभी हमने बात की। देवशुनि मतलब देवताओं की कुतिया है। ये कौन है जो गायों को ढूंढने जा रही है? उन्होंने कहा कि ये दिव्य अभिप्सा है। किसकी ओर जा रही है? ये जो गाय है ये भागवत मन है, प्रकाश है। उन प्रकाश की ओर अभिप्सा के साथ में जा रही है। ये पृथ्वी की अभिप्सा को लेकर के जा रही है उस प्रकाश को ढूंढने के लिए। ऐसे उन्होंने अनेक जो वैदिक देवता है उसमें अरिमा भी है, अग्नि है, वरुण है, उसको लेकर के उन्होंने अलग अलग अध्याय लिखे हैं। अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो उन सब विषयों पे एक लघु वार्ता हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना तकनीकी विषय है और इतना गहन है। आप सब लोगों के लिए तो सरल है क्योंकि आप उसमें रचे बसे हैं, नियमित उसका गान कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। आज चूंकि माँ श्री अरविंद के जीवन पे हमको एक चर्चा करनी थी। आखिरी में श्री अरविंद 5 दिसंबर को अपना शरीर छोड़ते हैं। 5 दिसंबर को जब शरीर छोड़ा तो उनके शरीर में से लाइट ऐसी निकल रही थी, ज्योति निकल रही थी।
माँ ने कहा कि जब तक ये ज्योति निकलती रहेगी तब तक श्री अरविंद को समाधिस्थ नहीं करेंगे। एक छोटा प्रसंग मैं अभी सुना रहा था, वो आपको भी सुनाना चाहूंगा। 1921 से श्री अरविंद की सेवा में चंपकलाल जी थे, गुजरात से पांडिचेरी गए थे, और माँ जब तक रही 73 में तब तक वहां से निकले थे। चंपकलाल जी भी जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात श्री अरविंद ही हो गए। श्री अरविंद किसी से सीधे बात नहीं करते थे, किसी का नाम नहीं लेते थे, शून्य में देख करके बात करते थे। तो चंपकलाल जी ने लिखा है कि श्री अरविंद की वाणी ऐसा लगता था कि किसी गहरे कुएं से निकल रही कोई वाणी है, इतनी गंभीर वाणी आती थी। तो जब उनकी वाणी निकलती थी तो पूरे हमारे शरीर में रोमांच होता था, इस प्रकार की उनकी वाणी थी। शरीर में उनके लाइट की मैंने चर्चा की। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर 1929 में जापान जा रहे थे। जापान जाते समय उनको ये भाव हुआ कि श्री अरविंद से मिलना चाहिए। जहाज कुछ समय के लिए पांडिचेरी रुका। श्री अरविंद से जब मिलने जा रहे थे तो उनके अंदर भाव था कि श्री अरविंद मेरे से छोटे हैं, और यद्यपि योगी हैं, यहाँ उनका बड़ा भगवान के रूप में पूजा होती है, वो मुझे नमस्कार करेंगे कि मैं करूँगा, या मैं उनको प्रणाम करूँगा, क्या करना चाहिए। इस भाव दशा में, इस संशय के साथ में उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही श्री अरविंद के कमरे में उन्होंने प्रवेश किया तो श्री अरविंद उनको कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा कि एक सूर्य प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हो गया, और जब वो उनको भान हुआ तो वो श्री अरविंद के चरणों में प्रणिपात किए हुए थे, प्रणाम करते हुए। तो उनको भान हुआ कि वो श्री अरविंद को प्रणिपात करें। इस प्रकार के श्री अरविंद का ज्योति का शरीर था, लाइट बॉडी जिसको हम कह सकते हैं। चंपकलाल जी जो उनकी सेवा में थे, चंपकलाल जी के मन में हमेशा भाव रहता था कि किसी दिन श्री अरविंद मेरा नाम लें, किसी दिन वो मुझे गले लगाए। ये भाव उनके पास आखिरी तक बना रहा। 5 दिसंबर की मध्य रात्रि को जब श्री अरविंद शरीर छोड़ने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अत्यंत मूर्छा में थे। पूरे 24 घंटे से कोई हलचल नहीं थी। अचानक श्री अरविंद ने उठ करके कहा, चंपकलाल। चंपकलाल दौड़ के गए, उनको गले से लगाया। जो हम कहते हैं कि वांछा कल्पतरु, भगवान तो प्रत्येक की इच्छाओं को पूरी करने वाले, भावनाओं को पूरी करने वाले, तो ऐसा पूरा श्री अरविंद का व्यक्तित्व था। 9 दिसंबर को उनके शरीर से प्रकाश थोड़ा कम हुआ, तब जाकर उनको समाधिस्थ किया गया। उस समाधि के दर्शन हम पांडिचेरी जाके कर सकते हैं, और उसी समाधि के दर्शन हम सब लोगों के लिए सुविधा है कि हम उज्जैन में भी कर सकते हैं। मैं सचिव महोदय को कहूँगा कि किसी दिन कार्यक्रम रखें, या अगला कार्यक्रम आप सब विद्यार्थी शिक्षकों के साथ में आश्रम पे ही रखा जाए, और वहाँ सब समाधि के दर्शन भी करें और प्रसाद भी वहाँ ग्रहण करें। तो ये श्री अरविंद की कथा है। श्री अरविंद, भारतवर्ष, मानव जाति का भवितव्य, ये सारी बातें अपने आप में सूत्र रूप से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आखिरी में श्री अरविंद की जो भावना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में व्यक्त करके उन्होंने कविता लिखी है, गीतांजलि। उसके जो भारतवर्ष को लेकर के प्रार्थना है, उसको लेकर के मैं समाप्त करूंगा। श्री अरविंद रविन्द्रनाथ ने ये जो प्रार्थना लिखी, ये गीतांजलि जब लिखी तो भारी आलोचना हुई उसकी, और ये कहा गया कि बांग्ला अस्मिता पे प्रहार किया है, और ये भाषा का अपमान हुआ है, साहित्य का अपमान हुआ है, ऐसी अनेक बातें आलोचना उस समय हुई। और जब उनको गीतांजलि पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वही सब लोग आलोचक उनके सम्मान के लिए कलकत्ता में उपस्थित थे। तब रविन्द्रनाथ ने कहा कि आप लोगों की भावनाएं नोबेल के पहले जो थी वही भावनाएं आपकी रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आप मत करिए।
रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भारतवर्ष के लिए प्रार्थना है कि जहां चित्त भयमुक्त और सर ऊंचा हो, जो भयग्रस्त है उसका सर ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए माँ भय माँ भय माँ भय ये प्रार्थना की गई। जहां चित्त भयमुक्त और सर ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, सा विद्या या विमुक्त है। वेद हमको क्या संदेश दे रहे हैं? मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विश्व संकीर्ण और आपसी दीवारों से छोटे छोटे टुकड़े में न बटा हो, जहां शब्द सत्य की गहराइयों से आते हो, केवल कहने के लिए नहीं कहा जाता है, अंदर सत्य का साक्षात्कार होता है, तब जाकर के शब्द बाहर आते हैं, तभी तो वो मंत्र बनते हैं। जहां अथक कर्मधारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती है। कर्मधारा का उदाहरण तो हमारे सचिव महोदय यहाँ प्रस्तुत कर ही रहे हैं। लगातार श्रम करके इस पूरे परिवेश को उन्होंने परिवर्तित किया है। जहां अथक कर्मधारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती हो, जहां विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रुक्ष मरुभूमि की बालू में खो ना गया हो। ऊंचे दुकान फीके पकवान ये नहीं चलेगा, विचार तो बड़े रखे जाए और आचरण में कुछ ना हो। इतनी सुंदर बात है। जहां विचारों का निर्मल स्रोत तुच्छ आचारों की रुक्ष मरुभूमि की बालू में खो न गया हो, जहां मन को आप निरंतर विस्तारित होते विचार एवं कर्म में ले जाते हो, उस मुक्ति के स्वर्ग में हे मेरे परमपिता, मेरे देश को जागृत करो, मेरे देश को जागृत करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य वर्ग को बहुत अंतःकरण से कृतज्ञता। आपने इतनी गंभीरता से और भारत के उस गूढ़ तत्वों को आपने रखा। महान मनीषी श्री अरविंद जी के जीवन के पथ के प्रकाश से हमें भी प्रकाशित किया आपने, और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो हमें उस प्रकाश का जो दर्शन कराया है, वो प्रकाश हमारे जीवन को निरंतर प्रकाशित करता रहेगा। और मैं माननीय अतिथि महोदय को सम्मान के रूप में प्रतिष्ठान की ओर से अंग वस्त्र और श्रीफल से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय सचिव महोदय की ओर से